brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इश्क होता तो ऐसा ना होता। यहाँ तो आशिकी में पहले शादी हुई, फिर बच्चे, फिर किसी और से रिश्ते, फिर न जाने कब खत्म हो गया वो इश्क जिसके लिए घर से भागे थे। फिर शुरू हुए लड़ाई झगड़े, फिर वही आशिक कर देता है अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त। इटावा के थाना उसराहार क्षेत्र के मोहरी गांव में एक ताला लगे घर से महिला की बॉडी बरामद हुई। सभी हैरान रह गए जब वो बॉडी भागवत कथावाचक बबली शास्त्री की निकली तो इलाके में हड़कंप मच गया। बबली शास्त्री की उम्र लगभग 25 साल थी। उसके पति सचिन ने इस करतूत को अंजाम दिया था और इसके बाद सचिन ने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। खुद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया और पुलिस से कहा कि उसकी पत्नी ने उस पर हमला किया है और वो घर से भाग गई है। जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया तो बबली की बॉडी गांव मोहरी में ताला लगे घर में मिली। कहानी कुछ इस तरह से है कि गांव मोहरी की बबली का प्रेम गांव के ही सचिन कश्यप से हो गया था। इन लोगों ने 7 साल पहले घर से भागकर शादी कर ली थी। उसके बाद गांव में ही रहने लगे और बबली भागवत कथा कहती थी और उसका पति सचिन कथा मंच पर चिमटा बजाया करता था। वहीं से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई और शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हुए जिसमें एक बेटा और एक बेटी भी है। गांव में ही घर बनाकर रह रहे थे। इनके बीच ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा होता था। सचिन के किसी महिला से बात करने और संबंध होने की बात पर बबली का सचिन से झगड़ा हुआ। उसके बाद सचिन ने बबली शास्त्री की जीवन लीला समाप्त कर दी और घर में ही बॉडी छुपा दी। घर का ताला लगाकर खुद को घायल कर अस्पताल में भर्ती हो गया और पुलिस से कहा कि मेरी पत्नी ने मुझ पर हमला किया है और वो घर से भाग गई है। पुलिस बबली शास्त्री की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अपने सूत्रों से ताला लगे घर में जब ढूंढा तो बबली शास्त्री की बॉडी बरामद हुई। उसके बाद सचिन ने हत्या करने का जुर्म भी कबूल कर लिया। बबली शास्त्री के पिता रघुवीर का कहना है कि मेरी बेटी ने पहले ही भागकर शादी कर ली थी और उसके पति सचिन ने ही उसकी हत्या कर दी और अपने ऊपर हमले का नाटक किया। जब बबली की शादी हो गई तब से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो अब क्या अब भी मतलब बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे या मतलब अब बॉडी पे हाथ कहाँ लगाए? हमारा अख्तियार ही नहीं है। हमारा अख्तियार क्या है बताइए, आप ही बताइए। हमारा अख्तियार ये है कि हम ये करें या मिट्टी को हम लगाएं बुझाएं, हमारा तो अख्तियार है। अच्छा, जिस लड़के ने उसकी हत्या कर दी, जो आरोप लग रहे हैं, जो जानकारी में, तो अब उसको किस तरीके की सजा चाहते हैं कि उसको सजा मिले? क्या आपके मन में क्या? आप लोग जो सजा कर सकें वो आप करिए। हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि आप ये करो वो करो। मृतक बबली की मां अनारकली ने रोते हुए बताया कि सचिन ने धोखे से उसके साथ ऐसा किया है और उसके छोटे बच्चे भी हैं। जब बिटिया मेरी है तो ना वो तो पकाए कोड़े उन्हें कर लो कुलत बाल उन्हें के चला मम्मी चला लेना कहाँ चले कितना सही बता दे। बिटिया काम नहीं हमें लगा नहीं पता है भाई। ले हम चिड़िया बुकरियाँ चराने वाले अब हाल है, चिड़िया बुकरियाँ चराए करने को देर भाई हमें जिम्मेवार तो मेरे को मिली। हमारी बिटिया तो सब पढ़ी थी, ज़्यादा उन्हें पढ़ी थी, भागवत कान लगे जो जन कहाँ तो बड़ी लग गए संग मेरी बिटिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, थाना क्षेत्र उसराहार के एक व्यक्ति सचिन ने कल एक सूचना दी थी कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर हमला किया है जिससे वो घायल हुआ। उसके गले पे चोट का निशान था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में ये पता चला कि सचिन ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। शव उसके घर पे पड़ा हुआ था और उसने बहाना करने के लिए और गुमराह करने के लिए अपने गले पर भी चोट का निशान लगा लिया था। आज उसकी पत्नी का शव हम लोगों ने बरामद कर लिया है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो आरोपी सचिन है उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट यूपी तक।